शुतुरमुर्ग के अंडे से जुड़ा सवाल एक परीक्षा में पूछा गया। हम सभी जानते हैं कि परीक्षा का माहौल क्या होता है और विद्यार्थी कितने प्रेशर में होता है, और जब कोई कठिन और पेचीदा सवाल पूछ लिया जाए तो बात ही अलग होती है। प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस पुरापाषाणिक स्थल से भारत में शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके पर नक्काशी के प्रमाण मिले हैं? तो पहले ये प्रश्न सुनकर ही अचरज लगता है। शुतुरमुर्ग का अंडा है, और वो अंडा अभी का नहीं है, पुरापाषाणिक काल का है। और वो भारत के किस क्षेत्र का है वो, जहां पर नक्काशी हुई है? अब ऑप्शन आता है, ऑप्शन भी उतना ही तगड़ा है। भीमबेटका, पाटने, नेवासा, होसांगी। वैसे इसका उत्तर पाटने होगा, लेकिन परीक्षा का और सवाल का स्तर देखकर समझ सकते हैं कि आज के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कितनी गहराई से पढ़ना होता है। अगर हम लोग शुतुरमुर्ग के बारे में जानना चाहें तो यह हिमयुग का जीव है, और हिमयुग लगभग 25 लाख वर्ष पहले शुरू होता है और 11,700 साल पहले तक चलता है। उसके बाद हिमयुग समाप्त हो जाता है। उस समय धरती जो थी वो शुष्क थी, यहाँ का वातावरण शुष्क था, और उसमें खुले मैदान हुआ करते थे, घास के मैदान हुआ करते थे, वातावरण ठंडा हुआ करता था, जिसके कारण ये एक खुला मैदान होता था और शुतुरमुर्ग जैसे जीव खुलेआम घूम पाते थे। तो यहाँ बहुत आबादी हुआ करती थी शुतुरमुर्ग की। तो शुतुरमुर्ग पहले जो था कि भारत का जो द्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है, वो दोनों आपस में जुड़ा हुआ था, और गोंडवाना लैंड कहलाता था। और बाद में धीरे धीरे टूट गया, जो कि आप केरला साइड देखते हैं तो वहीं से टूटा। वो जो तिकोना बना हुआ है हमारे भारत का नक्शा नीचे से, तो उसी से टूटकर अफ्रीका बना। तो ये जो जीव है, जो शुतुरमुर्ग है, ये बहुत पुराना है। तो शुतुरमुर्ग के अंडे पर ये नक्काशी का जो चित्र है वो आदि मानवों द्वारा बनाया गया। आदि मानव 40,000 वर्ष ईस्वी पूर्व से पहले 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को आदि मानवों का काल माना जाता है। तो उस समय जो है ये लोग यूज करते थे उनके अंडे को। कैसे? उस समय तो प्लास्टिक नहीं था, बॉटल नहीं था पानी पीने के लिए, तो उनके जो अंडे हुआ करते थे उसमें छेद करके उसमें पानी स्टोर करते थे और उसको यूज करते थे। उसको मनके की तरह भी यूज करते थे, माला की तरह भी। और उसमें जो है कि छोटे छोटे नक्काशी रेखा और त्रिकोण कुछ बना हुआ वो करते थे। बैठे बैठे आदमी कुछ भी घिसता है, आप भी कॉपी कलम लेते हैं तो कॉपी पर ऐसे से गोल गोल करते रहते हैं। उसी तरह जब भी किसी कारीगर के हाथ में या किसी मनुष्य के हाथ में कोई वस्तु जिसपे नक्काशी किया जा सके, उस पर कुछ ना कुछ उकेड़ देता है। तो ऐसा ही वो प्रमाण मिला कि उस समय आदि मानव उसका शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग करते थे, क्योंकि शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत ही मजबूत होता है। मजबूत ऐसा होता है कि उस पर आप खड़े हो जाएं, एक सामान्य मनुष्य खड़ा हो जाए तो जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि वो 2 मिलीमीटर का मोटा होता है उसका अंडा का परत, और वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और धरती के अंदर कई सालों तक, हजारों वर्षों तक वो रहने के बाद भी वो सड़ता नहीं है। तो एक पुरातत्वविद थे डॉक्टर एस साले, वो महाराष्ट्र के पाटने इलाके में जाकर पुरातत्विक खुदाई करते हैं, और जहां उनको वो अंडा मिलता है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। एक और थे डॉक्टर कुमार स्वामी थंगड़ाज, वो सीसीएमबी के एक वैज्ञानिक थे। 2017 में उन्होंने भी इस पे प्रयोग किया। सीसीएमबी का अर्थ है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब शुतुरमुर्ग भारत में स्वतंत्र रूप से जंगलों में कम पाए जाते हैं, ना के बराबर। भारत में जू में, चिड़ियाघरों में ज़्यादातर पाए जाते हैं शुतुरमुर्ग, जबकि दक्षिण अफ्रीका में वहाँ के घास के मैदानों में शुतुरमुर्ग ज़्यादा पाए जाते हैं। पहले दक्षिण अफ्रीका जो है भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, गोंडवाना था। तो वह भारत का निचला जो केरल वाला हिस्सा है वहाँ से कटकर
दक्षिण अफ्रीका अलग हो गया और गोंडवाना लैंड टूट गया। तो जो डीएनए निकला उस अंडे का, शुतुरमुर्ग के अंडे का, जो वैज्ञानिकों ने निकाला भारत में, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर वो लगभग 92% जो उसका डीएनए है वो अफ्रीका के शुतुरमुर्ग से मैच मिला। तो पाया गया कि पहले वहाँ का शुतुरमुर्ग और यहाँ का शुतुरमुर्ग एक ही प्रजाति का है। तो ये लोग इस तरह से रिसर्च करते रहते हैं। ये लोग रिसर्च इसलिए करते हैं कि बायोलॉजी इतना अधिक एडवांस हो चुका है कि डीएनए से नया जीव पैदा किया जा सकता है। आपकी स्किन का एक टुकड़ा लेकर आपके जैसा ही एक व्यक्ति पैदा किया जा सकता है। तो वैज्ञानिक खोज चलते रहते हैं, परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं और विद्यार्थियों को अपडेट रहना होता है। धन्यवाद।